ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 25 अक्टूबर 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप की एक नज़र मिलने से सारे विश्व के मनुष्य मात्र निहाल हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है नज़र से निहाल। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों की दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए, क्यों? उत्तर में बाबा कहते हैं, क्योंकि तुम जानते हो बाबा आया है सबको साथ ले जाने। अब हम अपने बाप के घर जाएंगे। हाहाकार के बाद जय जयकार होने वाली है। बाप की एक नज़र से सारे विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलने वाला है। सारी विश्व निहाल हो जाएगी। बाबा कहते हैं, हम बच्चों के दिल में अब खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। क्यों बजने चाहिए? तो बाबा कहते हैं, क्योंकि भगवान आए हैं, स्वयं परमात्मा आए हैं हम सबको अपने साथ ले जाने के लिए। अब हम अपने बाबा के साथ घर जाएंगे। हाहाकार होगी, विनाश होगा, उसके बाद फिर जय जयकार होगी। तो बाबा कहते हैं, बाबा एक नज़र से सारे विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देंगे। सारा विश्व निहाल हो जाएगा। ओम शांति। रूहानी से बाबा बैठ अपने रूहानी बच्चों को समझाते हैं, यह तो जानते हो कि तीसरा नेत्र भी होता है। बाप जानते हैं सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सबको मैं वर्षा देने आया हूँ। बाप की दिल में तो वर्षा ही याद होगा। लौकिक बाप की भी दिल में वर्षा ही याद होता है। बाबा कहते हैं कि कैसे लौकिक फादर को भी रहता है कि मैं अपने बच्चों के लिए कितना ज़्यादा से ज़्यादा अर्जित करूं जो अपने बच्चों को दूं। तो उसी तरह बाबा के दिल में भी है कि मैं अपने बच्चों को कैसे विश्व का महाराजा महारानी बनाऊं। तो बाबा कहते हैं, लौकिक बाप के दिल में भी वर्षा ही याद होगा। बच्चों को वर्षा देंगे। बच्चा नहीं होता तो मूंझते हैं कि किसको दे, फिर अडॉप्ट कर लेते हैं। यहाँ तो बाप बैठे हैं, इनकी तो सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सब तरफ नज़र है। बाबा सबको देख रहे हैं, जानते हैं सबको मुझे वर्षा देना है। बाबा जानते हैं सभी विश्व के जितने भी आत्मा हैं सब बाबा के बच्चे हैं। तो जो ज्ञान में नहीं आए हैं वो भी मुक्ति पाके शांति धाम जाएंगे, और जो ब्राह्मण बने हैं वह सब जीवन मुक्ति पाकर सतयुग में आएंगे। तो बाबा कहते हैं, भल बैठे यहाँ है परंतु नज़र सारे विश्व पर और सारे विश्व के मनुष्य मात्र पर है, क्योंकि सारे विश्व को ही निहाल करना होता है। बाप समझाते हैं, यह है पुरुषोत्तम संगम युग। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है सबको शांति धाम, सुख धाम ले जाने। सब निहाल हो जाने वाले हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार कल्प कल्प निहाल हो जाएंगे। बाप सब बच्चों को याद करते हैं। नजर तो जाती है ना, सब नहीं पढ़ेंगे। ड्रामा प्लान अनुसार सबको वापस जाना है। ड्रामा में यह भी नोंद है कि सभी ज्ञान में नहीं आएंगे, लेकिन जाना तो सबको वापस है। तो बाबा कहते हैं, क्योंकि नाटक पूरा होता है। थोड़ा आगे चलेंगे तो खुद भी समझ जाएंगे कि अब विनाश होता है। तो विनाश होगा तो जो भी आत्माएं हैं सब जाएंगी वापस। जो बाद में आएंगे वह शांति धाम में रुकेंगे, और हम थोड़ा कुछ देर शांति धाम में रेस्ट करके फिर सुख धाम में आएंगे। तो हम सब जीवन मुक्ति में जाएंगे। बाबा कहते हैं, अब नई दुनिया स्थापन होनी है, क्योंकि आत्मा तो फिर भी चैतन्य है ना, तो बुद्धि में आ जाएगा बाप आया हुआ है, पैराडाइज स्थापन होगा और हम शांति धाम में चले जाएंगे। सबकी गति होगी ना, बाकी तुम्हारी सदगति होगी। हम ब्राह्मण बच्चों की सदगति होगी। अभी बाबा आया हुआ है, हम स्वर्ग में जाएंगे, जय जयकार हो जाएगी। अभी तो बहुत हाहाकार है, कहाँ अकाल पड़ रहा है तो कहाँ लड़ाई चल रही है, कहाँ भूकंप होते हैं, हजारों मरते रहते हैं। मौत तो होना ही है। सतयुग में यह बातें होती नहीं। बाप जानते हैं। अब मैं जाता हूँ, सारे विश्व में जय जयकार हो जाएगी। बाबा जानते हैं कि जब मैं धरा पर आऊँगा तो सारे विश्व में जय जयकार हो जाएगी। बाबा कहते हैं, मैं भारत में ही जाऊँगा, सारे विश्व में
भारत जैसे गांव हैं बाबा के लिए, तो गांव ठहरा बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, अर्थात वहाँ सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। तो जैसे गांव की आबादी कम होती है वैसे वहाँ की आबादी कम होगी। तो बाबा कहते हैं सतयुग में सारी विश्व जैसे एक छोटा गांव था। अभी तो कितनी वृद्धि हो गई है, बाप की बुद्धि में तो सब है ना। अब इस शरीर द्वारा बच्चों को समझा रहे हैं, तुम्हारा पुरुषार्थ वही चलता है जो कल्प कल्प चलता है। बाप भी कल्प वृक्ष का बीज रूप है। यह है कॉर्पोरियल झाड़, ऊपर में है इनकॉर्पोरियल झाड़। तुम जानते हो यह कैसे बना हुआ है, यह समझ और कोई मनुष्य में नहीं है। बेसमझ और समझदारों का फर्क देखो। कहाँ समझदार स्वर्ग में राज्य करते हैं, उनको कहा ही जाता है सचखंड, हेवन। अभी तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए, बाबा आया हुआ है। यह पुरानी दुनिया तो अब जरूर बदलेगी। जितना जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाते जाएंगे। भगवान तो पढ़ा रहे हैं ना, बाप हमें पढ़ा रहे हैं। यह तुम्हारी स्कूल तो बहुत वृद्धि को पाती रहेगी, बहुत हो जाएंगे। सबका स्कूल इकट्ठा थोड़े ही होगा, इतने रहेंगे कहाँ। तुम बच्चों को याद है अभी हम जाते हैं सुखधाम, कितने पहले की ये मुरली है। उसी समय बाबा ने कहा था कि वृद्धि खूब पाती रहेगी, तो अभी कितने लोग आ गए हैं, कितने बाबा को पहचान कर बाबा के बच्चे बनते जा रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि सभी यहाँ आ जाएंगे तो रहेंगे कहाँ। इसलिए बाबा कहते हैं कि जो जहाँ है वहीं से, जो गृहस्थ में है, जो सेंटर्स पे हैं, जो कहीं कार्य कर रहे हैं, ऑफिस वगैरह जाते आते हैं, तो बाबा कहते हैं जो जहाँ है वहीं से बाबा की सेवा करे, बाबा की याद में रहे, बाबा के बच्चे बने और आगे भी बाबा का मैसेज देते जाएं। तो बाबा कहते हैं इतने रहेंगे कहाँ। तुम बच्चों को याद है अभी हम जाते हैं सुखधाम। जैसे कोई भी विलायत में जाते हैं तो 8-10 वर्ष जाकर रहते हैं ना, फिर आते हैं भारत में। भारत तो गरीब है, विलायत वालों को यहाँ सुख नहीं आएगा। वैसे तुम बच्चों को भी यहाँ सुख नहीं है। तुम जानते हो हम बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे हम स्वर्ग के मालिक देवता बनते हैं। वहाँ कितने सुख होंगे, उस सुख को तो सभी याद करते हैं। यह गांव कलयुग तो याद नहीं आ सकता, इनमें तो अथाह दुख है। इस रावण राज्य पतित दुनिया में आज अपरम अपार दुख है, कल फिर अपरम अपार सुख होंगे। हम योग बल से अथाह सुख पाने वाली दुनिया का स्थापन कर रहे हैं। यह राजयोग है ना। बाप खुद कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो ऐसा बनाने वाले टीचर को याद करना चाहिए ना। टीचर बिगर बैरिस्टर, इंजीनियर आदि थोड़े ही बन सकते हैं। जब कोई हमें पढ़ाएगा ही नहीं तो हम कैसे कोई भी पद पोजीशन वाले बन सकते हैं। तो बाबा कहते हैं यह फिर है नई बात, अर्थात बाबा की यह नई पढ़ाई है। आत्माओं को योग लगाना है परमात्मा बाप के साथ, जिससे ही बहुत समय अलग रहे हैं, बहुकाल क्या। या वह भी बाप आप ही समझाते रहते हैं कैसे हम परम धाम से नीचे आते हैं। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में पाठ बजाते हैं हम। यह भी जब भगवान खुद आते हैं तो बाबा आप ही हमें समझाते रहते हैं। भगवान ही आकर हमें यह ज्ञान देते हैं, क्योंकि हमें तो सभी बातों की विस्मृति हो गई थी। और जब बाबा के ज्ञान में आते हैं तब हम आदि मध्य अंत का ज्ञान फिर हमें स्मृति में आती है। तो बाबा कहते हैं मनुष्य तो लाखों वर्ष आयु कह देते हैं, बाप कहते हैं नहीं, यह तो हर 5000 वर्ष बाद तुम जो पहले पहले बिछड़े हो वही आकर बाप से मिलते हैं। हम सबसे पहले बाबा से अलग हुए तो सबसे पहले बाबा से मिलते हैं। तुमको ही पुरुषार्थ करना है। मीठे मीठे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो,
जीवात्मा है ना, आत्मा अविनाशी है और जीव विनाशी है। आत्मा अविनाशी है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, और जीव जो शरीर हम धारण करते हैं वह विनाशी है। तो बाबा कहते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा कभी पुरानी नहीं होती। वंडर है ना, पढ़ाने वाला भी वंडरफुल तो पढ़ाई भी वंडरफुल है। किसको भी याद नहीं, भूल जाती है। आगे जन्म में क्या पढ़ते थे किसको याद है क्या? इस जन्म में तुम पढ़ते हो, रिजल्ट नई दुनिया में मिलती है। यहाँ हम पुरुषार्थ करते हैं जिसकी प्रारब्ध हमें सतयुग में मिलती है। बाबा कहते हैं यह सिर्फ तुम बच्चों को पता है, यह याद रहना चाहिए। अभी यह पुरुषोत्तम संगम युग है, हम नई दुनिया में जाने वाले हैं। यह याद रहे तो भी तुम, बाबा कहते हैं यह याद रहे तो भी तुमको बाप की याद रहेगी। अगर सतयुग भी हमें याद रहेगा तो बाबा याद रहेंगे। याद के लिए बाप अनेक उपाय बताते हैं। बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। तीनों रूप में याद करो। कितनी युक्तियाँ दे रहे हैं याद करने की, परंतु माया भुला देती है। बाप जो नई दुनिया स्थापन करते हैं, बाप ने ही बताया है यह पुरुषोत्तम संगम युग है। यह याद करो, फिर भी याद क्यों नहीं कर सकते हो? युक्तियाँ बतलाते हैं याद करने की। बाबा जानते हैं मेरे बच्चों को माया घड़ी घड़ी बुला देती है, तो बाबा बहुत सारी युक्तियाँ हमें बताते हैं याद करने की। जितना जितना हम बाबा को याद करेंगे उसी से हमारे विकर्म विनाश होंगे। तो बाबा बहुत सारी युक्तियाँ बताते रहते हैं। फिर साथ साथ कहते हैं माया बड़ी दुस्तर है, घड़ी घड़ी तुमको भुलाएगी और देह अभिमानी बना देगी। इसलिए जितना हो सके याद करते रहो, उठते बैठते चलते फिरते। देह के बदले अपने को देही समझो, आत्मा समझो। यह है मेहनत। नॉलेज तो बहुत सहज है। बाबा भी जानते हैं कि हम अपने देह भान को भुलाकर स्वयं को देही समझे, इसी में मेहनत है। और जब यह अभ्यास पक्का हो जाता है तो हमारे लिए पुरुषार्थ बहुत इजी हो जाता है, सारी बातें बहुत ही आसान हो जाती है। तो बाबा कहते हैं नॉलेज तो बहुत सहज है। सब बच्चे कहते हैं याद ठहरती नहीं। तुम बाप को याद करते हो, माया फिर अपनी तरफ खींच लेती है। इस पर ही यह खेल बना हुआ है। तुम भी समझते हो हमारा बुद्धि योग जो बाप के साथ और पढ़ाई की सब्जेक्ट में होना चाहिए वह नहीं है। भूल जाते हैं, परंतु तुम्हें भूलना नहीं चाहिए। वास्तव में इन चित्रों की भी दरकार नहीं है, परंतु पढ़ाने समय कुछ तो आगे चाहिए ना। अर्थात जब पढ़ा रहे हैं तो विजुअलाइज करके सामने देख के पढ़ाने में आसानी होती है। तो बाबा कहते हैं पढ़ाने समय कुछ तो सामने चाहिए। कितने चित्र बनते रहते हैं। पांडव गवर्नमेंट के प्लान देखो कैसे हैं, उस गवर्नमेंट के भी प्लान हैं। तुम समझते हो नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था, बहुत छोटा था। सारा भारत विश्व का मालिक था। एवरीथिंग न्यू होती है। दुनिया तो एक ही है, एक्टर्स भी वही है। चक्र फिरता जाता है। तुम गिनती करेंगे इतने सेकंड, इतने घंटे, दिन, वर्ष पूरे हुए, फिर चक्र फिरता रहेगा। आजकल करते करते 5000 वर्ष पूरे हो गए हैं। अब सींडी खेलपाल होते आए हैं। कितना बड़ा बेहद का झाड़ है। झाड़ के पत्ते तो गिन नहीं सकते हैं। यह झाड़ है, इसका फाउंडेशन देवी देवता धर्म है। फिर यह 3 ट्यूब्स धर्म मुख्य निकले हुए हैं। बाबा कहते हैं इस झाड़ का मुख्य मेन जो तना है वह देवी देवता है, धर्म है जो फाउंडेशन है। उससे फिर 3 टालियाँ निकली है, ट्यूब्स निकली है, मुख्य निकले हुए हैं। धर्म जो बाद में मुख्य निकलते हैं, मुस्लिम सिख ईसाई ये सब जो निकलते हैं। तो बाबा कहते हैं 3 ट्यूब्स धर्म मुख्य निकले हुए हैं। बाकी झाड़ के पत्ते तो कितने ढेर हैं, कोई की ताकत नहीं जो गिनती कर सके। इस समय सब धर्मों की झाड़ की वृद्धि को पा चुके हैं। यह बेहद का बड़ा झाड़ है।
अब सब धर्म फिर नहीं रहेंगे। यह सब धर्म फिर नहीं रहेंगे जब सतयुग में जाएंगे। अभी सारा झाड़ खड़ा है, बाकी फाउंडेशन ही नहीं है। बनेंट्री का मिसाल बिल्कुल एक्यूरेट है। कोलकाता में जो बनेंट्री है उसमें मेन फाउंडेशन जो है वो है ही नहीं। मेन तना उसमें कुछ कीड़ा लग गया था जिस वजह से उसे काटना पड़ा, और उससे जो टालियाँ निकली हैं उसने जड़ पकड़ लिया है, जिस पर वह कितने हजार साल पहले का है वो पेड़, बहुत पुराना पेड़ है। तो बाबा उसका मिसाल बताते हैं कि जैसे उसकी मेन फाउंडेशन है ही नहीं, उसी तरह तुम्हारे धर्म का भी फाउंडेशन ही खत्म हो गया है, बाकी टाल टालियाँ हैं। तो बाबा कहते हैं अभी सारा झाड़ खड़ा है, बाकी फाउंडेशन है नहीं। बनेंट्री का मिसाल बिल्कुल एक्यूरेट है। यह एक ही वंडरफुल झाड़ है। बाप ने दृष्टांत भी ड्रामा में यह रखा है समझाने के लिए। फाउंडेशन है नहीं तो यह समझ की बात है। बाप ने तुमको कितना समझदार बनाया है। अभी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, बाकी कुछ निशानियां है। आटे में नमक के समान बाबा कहते हैं, उसका बस थोड़ा बहुत कुछ निशानी बचा है। जैसे आटे में नमक, वैसे थोड़ा बहुत बचा हुआ है देवता धर्म का। तो बाबा कहते हैं प्राय यह निशानियां बाकी रही है। तो बच्चों की बुद्धि में यह सारा ज्ञान आना चाहिए। बाप की भी बुद्धि में नॉलेज है ना, तुमको भी सारा नॉलेज दे, आप समान बना रहे हैं। बाप बीज रूप है और यह उल्टा झाड़ है। यह बड़ा बेहद का ड्रामा है। अभी तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली गई है, तुमने बाप को और रचना को जान लिया है। हम जानते हैं भगवान हमारे रचयिता और हम बाबा के रचना हैं। तो बाबा कहते हैं भल शास्त्रों में है, ऋषि मुनि कैसे जानेंगे? एक भी जानता हो तो परंपरा चले, दरकार ही नहीं, उन लोगों को यह ज्ञान ही नहीं है। जबकि सदगति हो जाती है, बीच में कोई भी वापस नहीं जा सकता। नाटक पूरा हो तब सब एक्टर्स यहाँ होने हैं। जब तक बाप यहाँ है, जब तक वहाँ बिल्कुल खाली हो जाएंगे तब तो शिव बाबा की बारात जाएगी। बाबा कहते हैं जब वह झाड़ बिल्कुल खाली हो जाएगा, सभी आत्माएं नीचे आ जाएंगी, तब बाबा हम सबको लेकर एक साथ ऊपर जाएंगे, तब दरवाज़ा खुलेगा। तो बाबा कहते हैं पहले से तो जाकर नहीं बैठेंगे, तो बाप सारी नॉलेज बैठ देते हैं। यह वर्ल्ड का चक्र कैसे रिपीट होता है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम होता है, गायन है। परंतु संगम कब होता है यह तो किसको भी पता नहीं है। तुम बच्चे समझ गए हो। 4 युग है और यह है लीप युग। इसको मिड गेट कहा जाता है। श्री कृष्ण को भी मिड गेट दिखाते हैं, अर्थात यहाँ संगम खत्म होगा और सतयुग शुरू होगा। तो यह है नॉलेज। नॉलेज को मोड़ तोड़ कर भक्ति में क्या बना दिया है? ज्ञान का सारा सूत मूझा हुआ है, अर्थात उलझ गया है ज्ञान का धागा। उनको समझाने वाला तो एक ही बाप है। प्राचीन राजयोग सिखलाने के लिए विलायत में जाते हैं। वह तो यह है ना, प्राचीन अर्थात पहला। सहज राजयोग सिखलाने बाप आए हैं। कितना अटेंशन रहता है? तुम भी अटेंशन रखते हो कि स्वर्ग स्थापन हो जाए। आत्मा को याद तो आता है ना। बाप कहते हैं यह नॉलेज जो मैं अभी तुमको देता हूँ, फिर मैं ही आकर दूंगा। फिर आगे कल्प में भी बाबा आकर में यह नॉलेज देंगे। यह नई दुनिया के लिए नया ज्ञान है। यह ज्ञान बुद्धि में रहने से खुशी बहुत होती है। बाकी थोड़ा टाइम है, अब चलना है। एक तरफ खुशी होती है, दूसरी तरफ फिर फील भी होता है। अरे ऐसा मीठा बाबा, हम फिर कल बाद देखेंगे। अर्थात बाबा से बिछड़ने का हमें फील भी होता है। बाप ही बच्चों को इतना सुख देते हैं ना। बाप आते ही हैं शांति धाम सुख धाम में ले जाने। तुम शांति धाम सुख धाम को याद करो तो बाप भी याद आएगा। इस सुख धाम इस दुख धाम को भूल जाओ।
बेहद का बाप बेहद की बात सुनाते हैं। पुरानी दुनिया से तुम्हारा ममत्व निकलता जाएगा तो बहुत खुशी होगी। तुम रिटर्न में फिर सुखधाम में जाते हो, सतो प्रधान बनते जाएंगे। कल्प कल्प जो बने हैं वही बनेंगे और उनको ही खुशी होगी। फिर यह पुराना शरीर छोड़ देंगे, फिर नया शरीर लेकर सतो प्रधान दुनिया में आएंगे। यह नॉलेज खलास हो जाएगी। बातें तो बहुत सहज है। रात को सोते समय ऐसे ऐसे सिमरन करो तो भी खुशी रहेगी। हम यह बन रहे हैं। सारे दिन में हमने कोई शैतानी तो नहीं की। 5 विकारों से कोई विकार ने हमको सताया तो नहीं। हम सबको चेक करना है। हम में लोभ तो नहीं आया। अपने ऊपर जांच रखनी है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, योग बल से अथाह सुखों वाली दुनिया स्थापन करनी है। इस दुख की पुरानी दुनिया को भूल जाना है। खुशी रहे कि हम सचखंड के मालिक बन रहे हैं। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं, रोज अपनी जांच करनी है कि सारे दिन में कोई विकार ने सताया तो नहीं, कोई शैतानी काम तो हमने नहीं किया, लोभ के वश तो हम नहीं हुए। बाबा कहते हैं हमें अपनी जांच करनी है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, संपत्तिवान भव। बाबा कहते हैं, वरदाता द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति का वरदान प्राप्त करने वाले संपत्तिवान भव। वरदाता द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति का वरदान प्राप्त करने वाले हम बाबा के संपत्तिवान बच्चे हैं। बाबा के ज्ञान धन से भरपूर हैं। बाबा के ज्ञान शक्ति गुण और वरदानों से हम भरपूर हैं। तो बाबा विस्तार में कहते हैं, किसी के पास अगर सिर्फ स्थूल संपत्ति है तो भी सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। स्थूल संपत्ति के साथ अगर सर्व गुणों की संपत्ति, सर्व शक्तियों की संपत्ति और ज्ञान की श्रेष्ठ संपत्ति नहीं है तो संतुष्टता सदा नहीं रह सकती। आप सबके पास तो सब श्रेष्ठ संपत्तियां हैं। दुनिया वाले सिर्फ स्थूल संपत्ति वाले को संपत्तिवान समझते हैं, लेकिन वरदाता बाप द्वारा आप बच्चों को सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव का वरदान मिला हुआ है। हम बाबा के बच्चे बाबा के ज्ञान गुण शक्ति और वरदानों से भरपूर हैं। हम जैसा संपत्तिवान कोई नहीं है पूरे विश्व में। आज स्लोगन में बाबा कहते हैं, सच्ची साधना द्वारा हाय हाय को वाह वाह में परिवर्तित करो। सच्ची साधना द्वारा किसी भी बात में हमें हाय हाय नहीं करनी है, बल्कि वाह बाबा वाह सदा गीत गाते रहना है। आज का व्यक्ति सारे हैं। बाबा कहते हैं, यह देह रूपी वस्त्र किसी भी संस्कार से लटका हुआ ना हो। जब सभी पुराने संस्कारों से न्यारा हो जाएंगे तो फिर अवस्था भी न्यारी हो जाएगी। इसलिए सभी बातों में इजी रहो। जब खुद सभी में इजी रहेंगे तो सभी कार्य में इजी होंगे और पुरुषार्थ भी इजी होगा। अच्छा, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा।